वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का 10th चैप्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो चैप्टर है, ये कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर है थ्योरी का, सबसे पहले आपको मीनिंग आना चाहिए, फिर उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? अब इसमें आपके जो मेन क्वेश्चंस है, एक तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो हो गया आपका नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव में कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना हो तो ये करना। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो हम सबको पता है, हमारे जब जो हमारा चैप्टर था टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसके अंदर हमने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दो एंटरप्रेन्योर देखे थे, मेल एंड फीमेल। तो इसमें है वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये अब हम सबको पता है वुमेन कौन होते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेशन देखो, एक वुमेन, एनी वुमेन या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन जो इनोवेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, अडेप्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उन्हें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो आप इसके अंदर क्या ऐड ऑन कर सकते हो कि इट हैज़ गेन्ड इम्पॉर्टेंस। जैसे जैसे वुमेन्स अवेयर हो रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर्स बन रहे हैं, तो ये क्रिशियल रोल प्ले कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाय कंट्रीब्यूटिंग इन इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये मैनेज भी करते हैं एक बिजनेस को। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम इकट्ठा ही देखेंगे। ये मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं टू बोथ मेन एंड वुमेन, रिस्क लेते हैं, गुड ऑर्गेनाइजर है, कॉन्फिडेंस में है इनमें, विजनरी है, लीडरशिप, बोल्ड, ब्रेव, मेंटली साउंड, ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्कर। अब अगर आपको याद हो, हमने थर्ड चैप्टर किया था जिसके अंदर हमने देखा था एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है। सेम जो एक एंटरप्रेन्योर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की है। तो ये सेम है। जिन्होंने थर्ड चैप्टर वाली वीडियो देखी है तो उनको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इनमें से आपने कोई 7-8 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। अब जो है असेंशियल्स, इन्हें आप स्किप कर सकते हो। अब मेन क्वेश्चन फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करें, इसके अंदर ना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स, वो हम करेंगे। तो फैक्टर्स को आप लिमिटेड याद रखना। मोटिवेशनल और फैसिलिटेटिंग, तो मोटिवेशन में कौन से आएंगे, हमारा सेल्फ एक्विजाइजेशन, इस्टेब्लिशिंग खुद की आइडेंटिटी, इस्टेब्लिश करना क्रिएटिविटी खुद की, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक नेसेसिटी, फैमिली का ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, रोल मॉडल दूसरों के लिए, और फैसिलिटेटिंग में हमारे एडिक्वेट फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, इनोवेटिव थिंकिंग, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कॉपरेशन ऑफ फैमिली और नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो जो आसान लग रहे हैं ना, मोटिवेशन के भी आप 4-5 कर लेना और फैसिलिटेटिंग के भी 4-5 कर लेना। अब हमारा मेन क्वेश्चन, अब अगर आपको याद हो, हमारा सेकेंड चैप्टर था जिसके अंदर हमने फंक्शंस देखे थे, नीड एंड फंक्शंस। आई गेस फर्स्ट था, पता नहीं सेकेंड था। तो हमने सेम चीज़ देखी थी कि एंटरप्रेन्योर, प्रमोशनल, मैनेजियल, कमर्शियल। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर एक एंटरप्रेन्योर या फिर मेल एंटरप्रेन्योर, तो सबके लिए सेम है। जो शुरू के चैप्टर्स हमने किए ना, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट बता रही थी मैं कि अब इस चैप्टर में काम आएंगे, इस चैप्टर में काम आएंगे। अभी इसके बाद जितने भी चैप्टर्स करेंगे ना, वो सारे रिलेटेड हैं। तो अगर आपने शुरू के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी, देखो। ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 5-10 मिनट की वीडियो है, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लगेगा नहीं, 2x पे ही देखोगे तो आपका सारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है जो वहाँ पे है। तो पेपर में फंक्शंस पूछता है, एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर, मेल एंटरप्रेन्योर, सबके सेम है। तो वैसे एक बार देख लेते हैं इन्हें। तो एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस में इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है, प्रमोशनल में डिस्कवरी एक आइडिया की, डिटेल इन्वेस्टिगेशन है,
असेंबल करता है रिक्वायरमेंट्स को, फाइनेंस करता है प्रोपोजिशन को, मैनेजरियल में हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, कमर्शियल में प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड पर्सनल। अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, आई होप आपको इनको डिफाइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत आती भी है तो पेपर में एक्सपेरिमेंट मत करना, तो एक बार रीडिंग ले लेना कि क्या है। प्लानिंग आई होप सबको पता है, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, अगर आपको पॉइंट पता है कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे वो आपको पता ही होगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर के, तो सबसे पहला फाइनेंस का शॉर्टेज है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, शॉर्टेज फाइनेंस का, शॉर्टेज रॉ मटेरियल का, सोशल रिस्ट्रिक्शन, सोशल एटीट्यूड। चार तो हमारे एस से मतलब 4 पॉइंट्स ये हो गए, और मार्केटिंग प्रॉब्लम्स तो 5। मेरा ये तरीका था, मैं 5-5 करके याद करती थी और ऑर्डर में। अब जैसे मेरे को याद रहेगा कि शॉर्टेज फाइनेंस है, रॉ मटेरियल एम से एंड हो रहा है, मार्केटिंग प्रॉब्लम, फिर सोशल रिस्ट्रिक्शन और सोशल एटीट्यूड, फिर स्टिफ कंपटीशन है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, हाई कॉस्ट है प्रोडक्शन का, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, सोशल एटीट्यूड है, लैक है एजुकेशन का, स्किल का, ट्रेनिंग का, ट्रैवलिंग में दिक्कत, सोशल रिस्ट्रिक्शन, जेंडर इनक्वालिटी। अब इसके अंदर क्या ऐड ऑन कर सकते हो, फाइनेंशियल इश्यूज, सोशल बैरियर्स, लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस, सेफ्टी कंसर्न्स। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है, ये सारी करनी है हमने, 15 तो मिनिमम है। अब मेजर्स क्या हैं सॉल्व करने के, अब मेजर्स, एक क्वेश्चन होगा मेजर्स कैसे सॉल्व करना है, और एक होगा कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। मेजर्स के भी 15 पॉइंट करना और उसके भी 15 पॉइंट करना, तभी पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। अब 10 याद करोगे, पेपर में 8 लिख के आओगे, नंबर भी फिर 8 ही मिलेंगे। तो मेजर्स क्या हैं, फाइनेंस सेल को क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंस देते हैं ये, प्रॉपर सप्लाई हो रॉ मटेरियल की, चेंज हो सोशल एटीट्यूड में कि उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ हो, इंफॉर्मेशन दी जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए उन्हें, सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज़, मतलब ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ना हो, सिंपल कर दिया जाए, प्रमोशन में हेल्प करें उनकी, सिलेक्शन हो हमारे मशीनरी और टेक्नोलॉजी की, फैमिली सपोर्ट करे, इंस्टीट्यूट सपोर्ट करे, अवेयरनेस हो, हमने पहले देख लिया था फर्स्ट पॉइंट में ही, ऑफर करे कंसेशन और वुमेन के सेल्स। तो ये बहुत इजी पॉइंट्स है, एक एक दो दो बार पढ़ लोगे हो जाएंगे और खुद इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो आप। टाइप्स ऑफ वुमेन, ये 5 मार्क्स के लिए देख सकते हो, वरना ऐसे जरूरत नहीं है करने की। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सबसे पहली स्कीम भारतीय महिला बैंक। अब ये बैंक किस पे फोकस करेगा, अब देखो जो पॉइंट्स थे वो आप खुद से बना के लिख सकते थे, लेकिन अब भारतीय महिला बैंक, हाँ ये बैंक है, वुमेन को सपोर्ट करता है, बट इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये लोन और एडवांसेस अप टू 20 करोड़ देता है, और ये रीपे होना चाहिए 7 ईयर्स में। 2 पॉइंट इनफ है हर पॉइंट में, क्योंकि हम स्कीम्स भी याद रख रहे हैं। अनुपमा स्कीम, तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करते हैं कि वो खुद की फूड केटरिंग सर्विसेज कर सके। तो ये लोन देता है अप टू 50,000, और लोन रीपे होना चाहिए 3 ईयर्स के अंदर अंदर। फिर है स्त्री शक्ति, तो ये लोन है अप टू 50 लाख। इसके अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर 50% ओनरशिप बिजनेस में अवेल कर सकते हैं इस लोन से। फिर है हमारा ओरिएंट महिला विकास योजना, जो आपके 2 इजी पॉइंट लगे आप वो कर लेना हर उसके। तो ये कंसेशन देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2%, लोन रीपे होना चाहिए 7 ईयर्स में, और अमाउंट देना शक्ति बैंक लोन देता है 20 लाख के लिए फॉर कैटेगरी ऑफ एजुकेशन, हाउसिंग और रिटेल की ट्रेडिंग। लोन देता है 50,000 जो ऑफर किया जाता है अंदर कैटेगरी ऑफ माइक्रो क्रेडिट। उद्योगिनी स्कीम, पंजाब और सिंध बैंक ने इसे स्टार्ट किया था स्कीम को प्रमोट करना। तो ये लोन देता है अप टू 1 लाख, तो वुमेन अवेल कर सकते हैं इस लोन को जो 18 से 45 एज ही हैं। फैमिली इनकम 45,000 से कम होनी चाहिए।
फिर है आपका सेंट कल्याणी स्कीम। इसके अंदर क्या था, लोन देते हैं 100 लाख तक, कोई भी कोलैटरल ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग की फ़ीस नहीं है। महिला उद्यम निधि योजना या निधि स्कीम, तो ये लोन अप टू 10 लाख दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग होते हैं। मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन, तो इसके अंदर शिशु प्लान है, किशोर प्लान है, तरुण प्लान है। लोन से जो स्टार्ट होते हैं आपके 50,000 से और 50 लाख तक जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग अप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस के लिए। फिर आप 10वां जो मैंने किया था कि 10 पॉइंट तो होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन के, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये प्रोवाइड करता है लोन फॉर ST SC, स्पेशल लोन्स और सब्सिडीज देता है स्टार्टअप सपोर्ट के लिए। अब इसके अंदर कुछ एड ऑन्स किए थे, भारतीय महिला बैंक और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कीम्स ही लिखो, गवर्नमेंट में आप 10 हमने स्कीम्स कर ली, लेकिन आप ये चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट, लीगल फ्रेमवर्क, मार्केट एक्सेस, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एक ना वीडियो होगी चैनल पे जो कि है सॉल्यूशन वाली, वो MST की सॉल्यूशन है, आप उसमें ज़रूर जाके देखना कि मैंने पेपर में ये आंसर कैसे अटेम्प्ट किया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रमोट कर रही हैं, आप इनमें से भी 2-4 उठा के याद कर सकते हो कि ये भी हमारे उसमें ही हम लिख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। तो ये चैप्टर इतना ही, बट चैप्टर देख लो, हर साल पेपर में आया है और जो मेन क्वेश्चंस हमने किया है ना उसी से आपके बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को मत छोड़ना इस यूनिट से। ये बाकी चैप्टरों के बहुत बराबरी में है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को गलती से भी स्किप मत करना और जितना किया है हमने वीडियो में उतना ही कर लेना, आपका पेपर में क्वेश्चन ज़रूर निकल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, उससे भी ज़रूर आप ऐड ऑन हो जाए उसमें।